सभी को नमस्कार। आज सेट का नोटिफिकेशन आ गया। कोटा विश्वविद्यालय इस परीक्षा को आयोजित करवाने जा रहा है। दो तीन बातें हैं जो भी बच्चे इसको फॉर्म भरने से पहले थोड़ा सा दिमाग में रखें कि सर हमें सेट क्यों करनी चाहिए। सेट इसलिए करनी चाहिए कि राजस्थान में यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या राजस्थान के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपको लगना है एज ए प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर, तो आपके लिए सेट होनी चाहिए। यदि ऑलरेडी आपके पास नेट है तो आपको सेट की कोई ज़रूरी नहीं है। यद्यपि मैंने जैसे नेट भी कर ली थी फिर सेट का भर दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है आपको। यदि ऑलरेडी आप नेट हैं तो आप भारत के किसी भी कोने में किसी भी कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट कॉलेज का कोई विज्ञापन आया उसमें भर सकते हैं। तो नेट है इसका मतलब तो सेट की जरूरत ही नहीं है। नेट आपकी नहीं हुई और आपको लगता है कि सर मुझे योग्यता हासिल करनी है तो सेट आप कर सकते हैं, लेकिन सेट जो है वो केवल राजस्थान की कॉलेजों के लिए एलिजिबल रहेगी। राजस्थान की सीमा से बाहर जैसे हरियाणा का भरना है, एमपी का भरना, छत्तीसगढ़ का भरना है तो आपके लिए कोई उसका मतलब नहीं है। मतलब नेट सबसे ऊपर है, उसके बाद सेट है। फायदा ये होता है कि इसमें 6% पास करते हैं तो नेट में आपको पूरे भारत के बच्चों से लड़ना पड़ता है और यहाँ आप केवल राजस्थान के बच्चों से लड़ेंगे तो थोड़ी सी आसान पड़ती है सेट। पहली बार ये 35 विषयों में आयोजित की जा रही है। इन विषयों के नाम है, केवल इन्हीं विषयों में आयोजित की जाएगी। तो ये आप देख लेना, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। योग्यताएं क्या हैं, वही 55% चाहिए आपके लिए जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, अनरिजर्व्ड के लिए। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरियां हैं उनको 5% की जो है वो छूट है, नहीं 50% के साथ आप एमए होना चाहिए। क्या अपीयर्ड वाले फॉर्म भर सकते हैं? भर सकते हैं यदि उन्होंने प्रीवियस की एग्जाम दे दी है और फाइनल ईयर की एग्जाम में है इस विज्ञप्ति के अनुसार। वैसे प्रीवियस वाले भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें लिख रखा है फाइनल ईयर में, यानी प्रीवियस का रिजल्ट आ गया और फाइनल ईयर में आप अध्ययनरत हैं तो आप इसको भर लीजिए। रिजल्ट आने के 2 साल के भीतर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने ग्रेजुएशन, आपके जो एमपीजी है वो निर्धारित परसेंटेज के साथ आपने पूरी कर ली है। बाकी चीज़ें क्या हैं इसमें, स्कीम ऑफ टेस्ट क्या है, तो वो सेम जो नेट का पेपर होता है एज इट इज वही है। 100 नंबर का आएगा फर्स्ट पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन है। 10 यूनिट होती हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन वाली, आईसीटी वाली। जो ग्रेड फर्स्ट में आती हैं 3 तो सेम है। चौथी इन्वायरमेंट और मतलब आम जो जन अवेयरनेस है, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक पैसेज वाला यूनिट होती है, एक मैथ वाली होती है, एक रीजनिंग वाली होती है, एक डाटा इंटरप्रिटेशन वाली होती है। मतलब टोटल 10 यूनिट हैं और कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी 5-7 टेस्ट करवाए थे। मैं कोशिश करूंगा कि सेट के आपको 5 या 10 टेस्ट हम ऐसे करवा दें जिससे पूरा एक्सप्लेनेशन भी आ जाए, पूरी चीज़ें भी आ जाएं और लगभग उसमें से आपके 50 में से लगभग 40-45 का कंटेंट हो जाए। आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए बढ़िया किताब केवीएस मदान की आती है, वो देख सकते हैं, अच्छी किताब है वो। उसका लेटेस्ट वर्जन ले लेना, वो नेट में भी काम आ जाएगी क्योंकि सिलेबस सेम रखा है। दूसरा 200 नंबर का पार्ट है, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के। इसका भी जो नेट का सिलेबस है वो सेम है, मतलब आपको सब्जेक्ट को पढ़ना है। एक कोई भी गाइड ले सकते हैं या जो सब्जेक्ट आपने इसको लेक्चर में पढ़ा है सेम टू सेम पढ़िए। एक ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू लीजिए और उसको अच्छे से निकालिए। कुल मिला के यदि थोड़ा सा पेपर मैनेज कर लेते हैं तो आराम से सेट हो जाता है। यद्यपि कंपटीशन इतना आसान भी नहीं है रहेगा, लेकिन फिर भी दोनों मिलके बनता है। इसलिए आप ना तो फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर सकते हो ना सेकंड को, दोनों पे ही ध्यान देना है। बाकी मैं मानता हूँ फर्स्ट पेपर बहुत आसान है। थोड़ा सा यदि आप समझ बना गए तो रिसर्च एप्टीट्यूड वाले प्रश्न कम, साइकोलॉजी के प्रश्न आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले नॉर्मली अधिगम से टीचिंग के लेवल है, ठीक है, स्मृति बोध, चिंतन, बहुत आसान से प्रश्न आते हैं। थोड़ा सा आपने समझा है तो आराम से। कम्युनिकेशन आईसीटी वाला जो अभी ग्रेड फर्स्ट के पेपर हुए हैं सेम एज इट इज वही मूक वाले प्रश्न। इसका आईसीटी एकीकरण से रिलेवेंट प्रश्न, आईसीटी के लाभ, ई लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग, सेम वही प्रश्न आते हैं। मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात है। आप पूरा का पूरा पेपर करके आ सकते हैं, आप गप्पे मार सकते हैं, जितने मार सकते हो उतने मार सकते हो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। एग्जामिनेशन फीस, मतलब आप 55 साल के हैं तो भी आप सेट का एग्जाम दे सकते हैं। कोई आपकी जो लास्ट मतलब अधिकतम आयु वाला कोई प्रावधान नहीं है। और फीस काफ़ी अच्छी रखी है इन्होंने, अच्छा काम है इनका, मतलब फीस अच्छी लेते हैं, इतनी नहीं लेनी चाहिए फिर भी लेते हैं। 1500 रुपये, 1200 रुपये, 750 रुपये। 14 जून से 15 जुलाई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 6 सितंबर को एग्जाम है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो इतना टाइम इनफ है, आप आराम से सेट निकाल सकते हो। केवल आप ये मान के चलिए कि इसके माध्यम से आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लगोगे, केवल एक कॉन्फिडेंस के लिए कि मैंने सेट कर लिया उस विषय में, मैं पात्रता रखता हूँ। अब इन फ्यूचर क्या वैकेंसी आएंगी, कितनी आएंगी, कोई नहीं जानता। एक कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए कुल मिला के ठीक है कि यार मैं कम से कम प्राइवेट कॉलेज में तो कम से कम पढ़ा सकता हूँ।
तो नॉर्मल है, सेम सिलेबस है जो यूजीसी नेट का है, आप यूजीसी साइट पे जाना, सेम सिलेबस आपको मिलेगा, तो कोई सिलेबस में अंतर नहीं है। यदि आपका पहले नेट किया हुआ है तो मैं चाहूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी एक नेट रखिए, बाकी जो जहाँ से डायरेक्ट आपका जॉब लगता है उस वैकेंसी पे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन आपने नहीं कर रखा तो इसके साथ ग्रेड फेस्ट की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाती है, तो इसलिए आपको इस ऐसी भर्तियों पे कर लेना चाहिए, क्योंकि बैठे रहने से अच्छा है कि इस माध्यम से आपका एक प्रेशर क्रिएट होगा और तैयारी हो जाएगी। तो ये सेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लीजिएगा। थैंक यू।